VLSI फील्ड के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा आपको इस वीडियो में। और आपको एक चीज़ बता दूं, आपको अगर कुछ पता नहीं इसके बारे में, इतना अच्छा आपने रिसर्च नहीं किया है, तो आप एक अमेजिंग बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग फील्ड से दूर हो। मैं आपको दिखाऊंगा एक एक चीज़। तो पहले बात करते हैं, आप अगर सर्च करते हो, मतलब इन जनरल लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं गूगल पर और सर्च करते हैं कोई फील्ड के बारे में जानने के लिए कि भाई वो फील्ड कितना पॉपुलर है, कितने जॉब्स हैं। और मैंने भी कुछ तरीका बता रखा है कि भैया जॉब्स अगर देखना है कितने मार्केट में जॉब्स है, कौन फील्ड कितना पॉपुलर है, आप जाओ गूगल में उस फील्ड के बारे में सर्च करो, VLSI इंजीनियर, VLSI जॉब्स इन इंडिया। तो अब देखिए कितना 1000 जॉब्स है। बोलोगे यार इतना डिमांड तो है, सचमुच का 1000 नया जॉब्स है, 13 नया है, तो क्या खास डिमांड है। बट खास बात यहाँ पर देखिए क्या है, बस छू मंतर करूंगा आप फिर समझ जाएंगे फील्ड कितना इधर तगड़ा फील्ड आने वाले टाइम में और होने वाला है। आपको डिटेल दूंगा मैं सब कुछ, बस ये सर्च करो एसिक वेरिफिकेशन इंजीनियर, बूम। कितने भाई नए जॉब्स हैं, 91,000। और नए जॉब्स कितने, 800। जब ये देखते हैं तो आप समझ सकते हो इसमें इतने जॉब्स दिखा रहे हैं, ये सिमिलर ट्रेंड है या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर बोलूँगा, किसके साथ, डेटा साइंस के साथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ। ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है और जो ट्रेंड है आगे और बढ़ेगा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। VLSI क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इससे समझ में नहीं आएगा भैया सेमीकंडक्टर बनाना इंडिया में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है और काफ़ी हद तक उसको सक्सेस भी मिला है। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप इंडिया में जॉब करना चाहते हैं और इंडिया में ही रहना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट एमर्जिंग फील्ड है। लास्ट 3-4 ईयर्स में इसका सिनेरियो इंडिया में चेंज हुआ है, जॉब्स का सिनेरियो। पहले इतना इसका डिमांड नहीं था, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब मतलब इंटरेस्ट लिया, राइट। कितना $10 बिलियन लगभग लगाएगी, बोली हम इंसेंटिव देंगे, मतलब ठीक है। तो उससे क्या हुआ, लॉट्स ऑफ कंपनीज इंडिया में अभी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं VLSI के। इससे पहले इसका राजा कौन था, ताइवान और चाइना कुछ हद तक, बाकी US में। बट अभी इंडिया हिसाब से इमर्ज कर रही है, फील्ड बहुत खतरनाक होने वाला है। इसके पीछे 2 बड़े रीजन आपको बता देता हूँ। इंडिया में जो मैन पावर कॉस्ट है वो बहुत कम है। कम मैन पावर कॉस्ट मतलब हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया, बहुत इजीली मैन पावर इंडिया मिल जाएगा बिकॉज जॉब्स लेने के लिए नए बहुत सारे लोग हैं। तो क्या है, कंपनीज इंटरेस्ट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग अगर बोलोगे इंडिया में जो पॉलिटिक्स का स्टेबिलिटी है काफ़ी अच्छा है। तो गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी अगर रहता है इंडिया में, किसी भी आपका कंट्री का कोई बंदा अगर इन्वेस्ट करना चाहता है किसी कंट्री में और उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो कंपनीज इंटरेस्ट लेती है बिकॉज उनका इन्वेस्टमेंट सेफ रहता है, अनसेफ नहीं रहता है। एज अगर कंपेयर करोगे ऐसे पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, उससे फिर कंपनीज डरती है इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। तो पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री में कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती है, समझ रहे हो। अच्छा, तो बात करते हैं इसके बारे में, आ जाओ VLSI के बारे में बात करेंगे। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म है। तो अगर बात करेंगे स्कोप कैसा है, तो इसको डिपेंड करता है कितने इन्वेस्टमेंट आ रहा है रिसेंटली, कितने जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और कितने मार्केट में भी जॉब्स है। मैंने दिखाया आपको एसिक वेरिफिकेशन इंजीनियर। तो बेसिकली VLSI में कई फील्ड होता है, आपको बताऊंगा वो सारा फील्ड। उसमें से एक है वेरिफिकेशन इंजीनियर, उसमें है एसिक, ASIC, इसका एसिक वेरिफिकेशन इंजीनियर एक जॉब है, ठीक है जी। तो ये बड़ा बात है। तो ये VLSI की पार्ट है जो आपने देखा, VLSI का एक फील्ड है जिसमें इतने जॉब्स हैं, बाकी फील्ड भी होते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अभी मैंने देख रहा था एक जगह पर, थोड़ा देखा तो $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जस्ट रिसेंट ईयर्स में आया है, $20 बिलियन, व्हिच इज रियली ह्यूज। अभी इस पे और इन्वेस्टमेंट आएगा और कंपनीज आएंगे, जैसे जैसे इनका सक्सेस रेट बढ़ेगा कंपनीज आते जाएंगे, बनाते जाएंगे। पहला, इससे एक फ्यूचर स्कोप दिखता है। दूसरा फ्यूचर स्कोप देखना है तो देखना पड़ता है CAGR क्या है किसी फील्ड का। CAGR क्या होता है आपका, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट नेक्स्ट फॉर 10 ईयर्स, तो भाई वो फील्ड काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर देखोगे ऐसे 12% ग्रोथ रेट है, कुछ खास नहीं है, ये वर्ल्ड का है। इंडिया में ग्रोथ रेट कितना है मैं लिख के बताऊंगा आपको, और इसी बात पर आप भाई वीडियो को लाइक कर दो। कितना है, 25% है, 25% है।
समझ में आया आपको? 25% ग्रोथ रेट है। अब बेस्ट कोर्स कौन कौन से भाई? देखो इसमें तो जो जॉब लगता है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है वो जा सकता है। बीटेक वाला एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ा है। एमटेक वाला एलिजिबल है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एलिजिबल रहता है, बिकॉज बहुत सारे देखा जॉब प्रोफाइल देखा मैंने, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही जॉब कर रहे हैं जो डीयू वगैरह से अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, उनका जॉब लग गया है, ठीक है। बट बीटेक एमटेक प्रेफर करते हैं बेसिकली कंपनी वाले, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें कौन से कोर्सेज, बता दिया मैंने आपको। सैलरी एज ए फ्रेशर कितना मिलता है ये डिपेंड करता है कौन से कॉलेज से पढ़े हो, पहला ये डिपेंड, सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कौन से कॉलेज से पढ़े हो एज ए फ्रेशर या एक्सपीरियंस के बाद भी इन जनरल। तो एज ए फ्रेशर अगर टॉप कॉलेज से पढ़े हो, टॉप IIT से, 20 से 30 लाख एवरेज पैकेज है। एमटेक करे बीटेक करे दोनों का लगभग सेम है, 20 से 30 लाख का पैकेज मिलेगा आपको। टॉप NIT पढ़ रहे हो सेम लगभग पैकेज, 20-25 लाख का पैकेज लगेगा एवरेज में। अगर सिंपल स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हो या फिर टीयर 3 कॉलेज से पढ़ रहे हो तो कितना पैकेज लगेगा? 3 से 6 लाख, 10 लाख ऐसे, मैक्सिमम 10 बता रहा हूँ, एवरेज में 3 से 6 लाख का पैकेज लगेगा आपका अगर आप टीयर 3 कॉलेज से पढ़े हैं तो, ठीक है। अब बहुत सारे बोलेंगे सर स्किल मैटर करता है, करते रहो स्किल मैटर है ना, स्किल मैटर बाद में करेगा भाई, पहले तो आपको कंपनी आना चाहिए आपके कैंपस में, तभी तो मिलेगा जॉब, नहीं तो कैसे मिलेगा। सैलरी आफ्टर 5 ईयर्स, सैलरी आफ्टर 5 ईयर्स कितना होगा? अगर मान लो आप 20-30 लाख स्टार्ट कर रहे हो तो 5 साल में आपका ग्रोथ हो कितना हो जाएगा? 35-40 लाख तक, 35 लाख जा सकता है। 30 लाख स्टार्ट करो 40 लाख हो जाएगा, 20 लाख स्टार्ट कर रहे हो 30 लाख हो जाएगा। ये एवरेज की बता रहा हूँ, एक्सेप्शनल बहुत कुछ हो सकता है। 3 लाख स्टार्ट करो 10 लाख हो जाएगा, ऐसे ग्रोथ होता है। डिपेंड करेगा कि कम से स्टार्ट करते हो तो ज़्यादा मिलेगा आपको। अब ऐसा नहीं है 10 लाख के स्टार्ट कर रहे हो तो 50 लाख मिल जाएगा, एक्सेप्शनल में हो सकता है, एवरेज में नहीं होता है। हम एवरेज की बात करेंगे ना, एवरेज बिहेवियर, एवरेज में कितना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस एक्सेप्शनल में स्टॉक्स मार्केट में 1000 रुपये लगा के लोग 5000 रुपये कमा लेते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा ना होता है सब केस में, ऐसा नहीं होता, बहुत उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें रिस्क नहीं है, ठीक है। वो तो ऐसे एग्जाम्पल दे दिया आपको मैंने। अच्छा, और एक बात यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मैटर करता है भाई अच्छे जॉब लेने के लिए अच्छे कंपनी में। अच्छे कंपनी में डायरेक्टली फ्रेशर को लेते नहीं है जो टीयर 3 कॉलेज से पढ़ते हैं, ये सच्चाई है। एक्सपीरियंस के बाद उन कंपनी में आप इंटरव्यू देके जा सकते हो, ये भी सच्चाई है, बिकॉज बहुत सारे मेरे स्टूडेंट, खुद के स्टूडेंट गए हैं बहुत सारे लोग। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं टीयर 3 कॉलेज में, बिकॉज 80% बच्चे टीयर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तब 3 चीज़ पर जरूर फोकस करना है आपको। पहला भाई अपने कम्युनिकेशन ठीक कर लो, कम्युनिकेशन ठीक कर लेना, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। किसमें? अंग्रेजी में। कम्युनिकेशन हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में कम्युनिकेशन बता रहा हूँ मैं। उसके बाद मार्क्स जितना मैक्सिमम ला सकते हो उतने लाओ, जो भी बोलता है मार्क्स प्रेजेंट करता है आपको झूठ बोल रहा है, सिंपल सी बात है। उसके बाद स्किल्स पर काम करो, ये 3 चीज़ आपको चाहिए। मार्क्स और कम्युनिकेशन बेहतर करना बहुत जरूरी है। आप अगर हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हो, ऐसे सिंपल इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो तो चांस है आपका पुअर है। और इसमें मार्क्स अच्छे लाने के लिए एक राइटिंग स्किल चाहिए होता है, रीडिंग स्किल भी चाहिए और इंग्लिश भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास एक कोर्स है, जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया है उसको मैंने उसका सोल्यूशन में दिया है। इसमें लगभग 800 बच्चे अब तक आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिला है। इसमें आपका हाइब्रिड मॉडल है, पूरा बेसिक जो है रिकॉर्डेड, मतलब बेसिक प्लस एडवांस रिकॉर्डेड कोर्स है। प्रैक्टिस सेशन लाइव होता है हर साल एक बार मार्च में। प्रैक्टिस करने के लिए अंग्रेजी में आपको आना चाहिए सेंटेंस बनाना, वो यहाँ से सीख जाओगे। और लाइव क्लास में प्रैक्टिस करते हैं अंग्रेजी का, इंग्लिश में बात करने का, 1 to 1 मैं होता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं। स्पीक वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका, और ये जो पढ़ा रहा हूँ इससे रिकॉर्डेड वीडियो से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए। ये राइटिंग के वजह से, ये राइट जो लिखे इसकी वजह से मैंने टॉप करा है बीइंग बिलो एवरेज स्टूडेंट। आप भी कर सकते हैं, आप अगर एफर्ट डालोगे तो। सारा इंग्रेडिएंट्स सारे स्टेप्स के अंदर है जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जब मेरे स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस किया उसके बाद उन्हें टॉप कराया। टॉप करने का फायदा क्या है? मार्क्स अच्छा आएगा, रिज्यूम में लिखे हुए मैं टॉपर था। रीड, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए अंग्रेजी के वजह से, पढ़ने का तरीका होता है वो सब चीज़ है, तो आप अच्छे लिख नहीं पाओगे। अब अच्छे लिख नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए तो कहाँ से बोलोगे? तो ये तीनों चीज़ें कम्बिनेशन इस कोर्स में मिलता है। इसका प्राइस जो है 499 रुपीज़ है अभी, बट 100 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 100 रुपया कूपन कोड जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, प्रोमो कोड कूपन कोड लगाओ, 100 रुपया लगा, 399 रुपये हो जाएगा। एक रीपेयर आता है तो बहुत सारी कंपनियां बैठने के लिए आप इनएलिजिबल हो जाते हो। एक रीपेयर आता है फालतू टेंशन होता है, और 1000 2000 से लेकर 10,000 तक का पैसा देना पड़ता है दोबारा फॉर्म
भर के पेपर देने के लिए। तो वो अगर देखना नहीं चाहते हो आप, दिस इज द कोर्स फॉर यू। अमेजिंग कोर्स है, स्पेशली डिजाइन फॉर लाइक यू नो मेरे जैसे लोगों के लिए जिनका अंग्रेजी कमजोर है, लिखना नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहा है ना, उनके लिए बनाया मैंने। बिकॉज द सेम प्रॉब्लम आई हैव फेस्ड इन माई लाइफ, आई हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड नाउ आई एम गिविंग दैट सोल्यूशन टू यू विदाउट पुटिंग मच एफर्ट। बिकॉज मैंने तो बहुत एक्सपेरिमेंट किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं क्या क्या स्किल्स चाहिए बेसिकली। तो स्किल से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें क्या क्या फील्ड है। डिज़ाइन इंजीनियर जाते हैं लोग, एसओसी और एसिक इंजीनियर जाते हैं, वेरिफिकेशन इंजीनियर होता है बेसिकली, ठीक है, टेस्ट इंजीनियर, ईडीए इंजीनियर, उसके बाद आपका एप्लीकेशन इंजीनियर, फिजिकल डिज़ाइन इंजीनियर, ये कुछ फील्ड है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन इंजीनियर कहीं कहीं आया था, बट ये मेजर फील्ड मैंने देखा जिसमें आप जा सकते हैं। तो इन फील्ड के अकॉर्डिंग ये सारे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया आपका, मैंने सारे के सारे आपका जो स्किल चाहिए वो यहाँ पर लिख दिया मैंने। एक्सेल, सबसे पहले एक्सेल सीखो भाई, जो फर्स्ट सेकंड ईयर में अच्छी तरीके से एक्सेल सीखने के लिए कुछ कोर्स लेने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत आप काम कर सीखो कि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, वो सब सीखो, हो जाएगा। कोर्स ले सकते हो, छोटा मोटा कोर्स मिल जाएगा आपको, बट यूट्यूब में बहुत कुछ मिल जाता है इसके इसका इतना नीड नहीं होता है। जाइलिंग सीखो, सी, पाइथन, यूवीएम, VHDL, सिस्टम वेरिफिकेशन, वेरीलॉग, FPGA, कैडेंस, उसके बाद ये बेसिकली स्टूडियो होता है, ईडीए टूल होता है। ईडीए टूल और भी होते हैं, और भी कंपनीज प्रोवाइड करते हैं, सिनॉप्सिस भी शायद प्रोवाइड करती है। एसओसी, सीमोस, डिजिटल, आईसी डिजाइन, आरटीएल कोडिंग, आरटीएल डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल, बहुत सारे कंपनीज इसको नीड है। प्राइम टाइम सिनॉप्सिस प्रोवाइड करते हैं। वेरिफिकेशन टूल्स, ये आपका प्रोसेस है वेरिफिकेशन करने के लिए पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये डिपेंड करता है कौन से फील्ड में जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे डिजाइन फील्ड में तो डिजाइन काम करना है सब कुछ, प्लानिंग प्लूनिंग से लेकर पूरा डिजाइन तक उसका है। डिजाइन काम कर रहा नहीं कर रहा, सिमुलेशन, ये सब कुछ आता है। वेरिफिकेशन है, वेरीफाई करना है भाई सही है गलत है, जो भी आपका टूल है उसका यूज करके, इस तरह का होता है। टॉप कंपनीज कौन से है, क्वालकॉम है, इंटेल है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है, सैमसंग है, आर्म है, AMD, एनवीडिया, IdeaTek, विप्रो, सिस्को, STM और भी TCS भी आजकल हायर कर रही है। तो ये इसमें बहुत सारे कंपनीज और आ जाते हैं। ये आपके सामने देखोगे जो भी मैंने लिखा हुआ पर टर्म, इस सारे का फुल फॉर्म है। BHDL का फुल फॉर्म, UVM का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यूनिवर्सल वेरिफिकेशन मशीन। उसके बाद FPGA का, ASIC का, SOC का, EDA का, CMOS का, RTL का, प्राइम टाइम। प्राइम टाइम क्या होता है, STA होता है, STA टूल होता है बेसिकली। और STA मतलब क्या, स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस या एनालिसिस या टूल होता है, वैसे एनालिसिस करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, ध्यान सुनना। हाँ, राइट, यस। तो अगर मान लो आपको ना इस फील्ड में आना है, बहुत अच्छा अपना करियर बनाना है, तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, अगर Tier 3 कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो दैट इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज 80% बच्चे Tier 3 कॉलेज में पढ़ते हैं, तो Tier 3 बच्चे ना उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं पाता है। यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो उसमें होता है गाइडेंस, ऐसा नहीं होता नहीं है, बट उसमें वो गाइडेंस होता नहीं है जो उनको चाहिए। वो गाइडेंस होता है जो जिसकी वजह से जो यूट्यूब में वीडियो बना रहा है उसको आधा व्यू आता है। ऐसा नहीं वो फ्री में व्यू आ रहा है भाई, डेफिनेटली वो अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा दे रहा है, कुछ एक्सेप्शनल दे रहा है। मेरे वीडियोस में एक्सेप्शनल चीज़ नहीं मिलेगा आपको, मेरे वीडियो में आपको मिलेगा जो चीज़ एवरेज में अच्छा है आपके लिए। एक्सेप्शनल बनाना मैंने सिखा नहीं सकता आपको, वो खुद सीखना पड़ता है। मैं आपको एवरेज में अच्छा करना सिखा सकता हूँ। अगर एवरेज हो, अच्छा करना चाहते हो, एवरेज में अच्छा, देन आई एम हियर फॉर यू। एक्सेप्शनल बंदा करोड़ रुपए कमाता है, एवरेज बंदा 20 लाख कमाता है, और जो 5 लाख कमाने वाला 20 लाख कमा ले तो वो बड़ी बात है मेरे लिए। मैं 5 लाख को 1 करोड़ कमाना नहीं सिखा सकता, वो मेरे पास स्किल है भी तो नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है उसको बोलूंगा तो मोटिवेशन जरूर आएगा, काम नहीं कर पाएगा, बड़ा मुश्किल है काम करना। मतलब 1000 में एक बंदे को सक्सेस मिलेगा, उससे मुझे पसंद नहीं है। मुझे 1000 में मैक्सिमम लोगों को सक्सेस का टेस्ट चखाना है। मान लो किसी को 2 लाख का सैलरी का उसका एबिलिटी है, उसको मेरे गाइडेंस से उसका मान लो 5 लाख मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। और यूट्यूब पे लिखूंगा 2 लाख से 30 लाख व्यूज़ बहुत आएंगे, बट वो फिर सबके लिए पॉसिबल नहीं है। मैं 2 से 5 लाख लिखूँ, व्यूज़ कम आएंगे, बट मेजॉरिटी लोग कर तो सकते हैं ना। दैट इज़ माई मोटो बेसिकली, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ आपको बता रहा था मैं आपको, अगर आप Tier 3 कॉलेज में पढ़ रहे हो, हाई पैकेज चाहते हो, ये फील्ड काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा डिमांडिंग है, बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, नया है कंपेरेटिवली इंडिया में, तो इसमें बहुत कुछ है करने के लिए।
अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है आफ्टर 5 ईयर्स, बिकॉज इतना डिमांड इसका हुआ। बिना सेमीकंडक्टर कुछ होगा नहीं पूरे वर्ल्ड में, तो सेमीकंडक्टर बोल सकते हो नया आयल है, ठीक है। पेट्रोलियम का ज़माना गया भाई, अब आने वाले टाइम में ईवी का ज़माना आ रहा है, काफ़ी जोर शोर से आ रहा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए अगर बहुत बढ़िया फ्यूचर बनाना है इस चीज़ में, बीटेक कर लियो, एमटेक करो। अब क्वेश्चन होगा सर गेट देना पड़ेगा, पास करना मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, एवरेज बच्चा कर सकता है, मैंने देखा है करते हुए बहुत सारे एवरेज बच्चों को। बस आपको थोड़ा सा फोकस होके प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना पड़ेगा। गेट नहीं हुआ तो CUET दे दो, CUET PG से एमटेक कर सकते हो। CUET में स्टाइपेंड नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, गेट से ही स्टाइपेंड मिलता है अब तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो 12,400 रुपये मिलता है पर मंथ गेट से। तो दे के देखो, एक बार एफर्ट डालो, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर से डालोगे तो हो जाएगा कंप्लीट फाइनल ईयर तक। बस कुछ क्या नहीं करना है आपको बता रहे, तो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड पर ध्यान देना है, टेक्निकल के जितने सब्जेक्ट्स आपके पसंद है उन पर ध्यान देना है, प्रीवियस सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज देना है, दैट्स इट। एग्जाम क्रैक होने का चांसेस बहुत है। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड हम करवाते हैं, वो पेड कोर्स भी है, फ्री भी है। फ्री में हमारा यूट्यूब है, टॉप टेस्ट सीरीज, नाम लिख देता हूँ, आप देख लेना जाके, उसमें है बहुत सारे वीडियोज़ हैं। और पेड लेना है तो हमारे इसी वेबसाइट पर है जो आपको दिखाया अभी, उस पर जाके देख सकते हो। टॉप टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल भी है और वेबसाइट भी है, इसमें कोर्स है। वेबसाइट में जो कोर्स पढ़ाए 108 रैंक उनका आया था, 399 रुपीज़ का प्राइस है, एफोर्डेबल बहुत है। उसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग वीडियोज़ भी है और टेस्ट सीरीज भी है, तो आप ले सकते हैं। तो आप स्टार्ट करो इन दोनों से, उसके बाद टेक्निकल जो पसंद है उससे स्टार्ट करो, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो और टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज किसके दें, 2-3 कोचिंग का देख लो जो अच्छा लगता है उसमें दो। ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर मत करना, ऑफलाइन कोचिंग पर जो टेस्ट सीरीज है वो प्रेफर करना। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, अच्छा होगा लेकिन, बिकॉज उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। जो ऑनलाइन में आए हैं वो भाई मतलब इतना एक्सपीरियंस के पास है नहीं, जो ऑनलाइन मतलब है वही कोचिंग से पढ़ के या फिर किसी से पढ़ के करा रहे हैं, ऐसा नहीं वो खराब कर रहे हैं, बट वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं होगा। तो आप ऑफलाइन कोचिंग जो है उनका ले लो, बढ़िया रहता है, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सो VLSA कहानी यही था, बहुत एफर्ट लगा इस वीडियो को आप तक पहुंचने के लिए, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। हमारा टेलीग्राम चैनल उसको आप सब्सक्राइब करो या फिर उसको आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए चैनल को। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाऊं नीचे कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू।